बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि बड़ी बात ये, अब तक अपराधी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। 17 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। तब से लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में सरकार की पुलिस कर क्या रही। सीसीटीवी फुटेज हाथ लग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उनकी पहचान तक नहीं हो पाई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विपक्ष किस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जाम लगा दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अब जनता के मन में भी डर बैठने लगा है कानून व्यवस्था को लेकर। तो उन दोनों हमलावरों को आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये दोनों हमलावर अब तक फरार हैं, लेकिन इनका घटनाक्रम इन्होंने कैसे अंजाम दिया उसे समझिए। 40 किलोमीटर तक ये गोलियां दंदनाते हुए, गोलियां मारते हुए चले गए। 10 लोग इसमें घायल हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे पुलिस इन तक पहुंचेगी, क्योंकि 17 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। अब से 15 मिनट बाद जब हम आपको ये खबर दिखाएंगे तो पूरे 17 घंटे हो चुके होंगे। लेकिन हो सकता है कि तब तक बिहार पुलिस के हाथ खाली हो, क्योंकि पिछले 16 घंटे 44 मिनट से तो पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। इन्हें चिन्हित तक नहीं कर पाई कि ये दोनों शख्स कौन है जिन्होंने इस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 10 लोग, जरा सोचिए। और ये बीजेपी कह रही है कि ये एक तरीके से आतंकी घटनाक्रम जैसा है। अब इस पूरे मामले में बिहार सरकार क्या कहती है, क्योंकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस पर नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए, जंगल राज की बात को स्वीकार करना चाहिए और अपने वक्तव्य को बताना चाहिए कि वो कैसे इन घटनाओं को रोकेंगे। क्योंकि लगातार जब से सत्ता आरजेडी और जेडीयू की बिहार में हुई है, तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। क्यों जंगल राज रिटर्न्स कहा जा रहा है, इन 5 तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे। 13 सितंबर बेगूसराय की घटना, 40 किलोमीटर तक सिर्फ गोलियां बरसाते रहते हैं लोग, उनको पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। सिवान की घटना जहां पर फायरिंग में पुलिसकर्मियों को गोली लगी। डबल मर्डर पटना में 7 सितंबर को सामने आया। इधर 8 सितंबर को सिवान में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, वहां पर पुलिसकर्मी भी घायल हुए, आम लोग भी घायल हुए। और नाबालिग की हत्या का घटनाक्रम 8 सितंबर को पटना में सामने आया था। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, ये 5 तस्वीरें इस बात को इंगित करने के लिए काफी हैं कि कैसे बिहार में कानून का राज इस वक्त पूरी तरह से नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की सरकार इस पर कैसे जवाबदेही तय करेगी, जिसको लेकर सवाल लगातार बीजेपी उठा रही है। साकेत, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हो सकता है साकेत तक आवाज। यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, बेगूसराय का ये मुख्य सड़क है जो कि पटना से बेगूसराय को जोड़ता है, और वहाँ पर जो पूरा ट्रैफिक है उसे अब रोक दिया गया है। और यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, हाथ में चूड़ियां लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या आप लोग चूड़ी लेके? चूड़ी चाचा, नीतीश चाचा को पहनाने के लिए हम चूड़ी लेके धरना प्रदर्शन पे हैं। चक्का जाम क्यों हुए? क्योंकि कल बेगूसराय में निर्दोष आदमियों की शरीर के ऊपर गोली बरसाई गई, जिसमें एक इंजीनियर होनार युवा जो आगे जाकर देश के लिए कुछ बन सकता था, उनकी हत्या हुई। जो चंदन कुमार था वो बिजली विभाग के थे। उनके यहाँ पर चूड़ियां लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। बेगूसराय प्रशासन की ऐसी स्थिति है कि नीतीश कुमार, प्रदेश की भी ऐसी स्थिति है, जो प्रशासन, मुख्यमंत्री तेज तेजस्वी पलटू चाचा को चूड़ी पहन के डांस करना पड़ेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ की सरकार, जनता पब्लिक इतना आक्रोश में है कि कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार हाय हाय। प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर जारी है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से ही इस सड़क पर जमे हुए हैं और उनके तरफ से जो पूरा ट्रैफिक है यहाँ पर आप देखिए वो पूरी तरह से रोका गया है। बड़ी संख्या में गाड़ियों की कतार, चूंकि ये नेशनल हाईवे है और इसी नेशनल हाईवे पर आगे जाकर ये पूरी घटना घटी है, जहां पर प्रोटेस्ट अब जो है बीजेपी के तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। और भी कई नेता बीजेपी के यहाँ पर मौजूद हैं। खुद जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद भी और भी नेताओं से हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए रजनीश जी हैं, ये बीजेपी के पूर्व एमएलसी हैं और यहीं के ये नेता भी हैं, हम उनसे भी एक बार बात करते हैं। रजनीश जी, ये जो घटना घटी है उसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, प्रोटेस्ट आज भारतीय जनता पार्टी और बेगूसराय की आम जनता को आज सड़कों पर इसलिए उतरना पड़ रहा है कि बेगूसराय बहुत बरसों के बाद एक अमन चैन में बेगूसराय आ गया था और 2005 के बाद जब बदलाव बिहार में हुआ तो बेगूसराय में ही बदलाव हुआ था। लेकिन कल की घटना ने हमें उस पुराने इतिहास की पुनरावृत्ति कर रही है और लग रहा है कि जो 2005 के पहले का जो माहौल था बेगूसराय में, और मैं देख रहा हूं कि पूरे बिहार में भी वह फिर से वह दौर आ रहा है। आज जंगल राज की बात हम करते हैं, जंगल राज के युवराज के सत्ता में बैठते ही अपराधी क्यों सर उठा रहे हैं, अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ रहा है कि वो लगातार गोलियां चलाते हुए और निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। किलोमीटर तक लगभग गोलियां चलाते हुए बाइक से लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस कर्मी उसे रोकने के लिए नहीं है, जबकि 4-4 थाना पड़ता है इस पूरे इलाके में। बिल्कुल आपने सही कहा, ये घोर चिंता का विषय है पुलिसिंग के बारे में। लेकिन मैं सिर्फ पुलिसिंग की बात नहीं करूंगा। आज पुलिस का मनोबल इतना टूटा हुआ है, जब सत्ता का हनक घटता है, जब शासन प्रशासन कमजोर होता है, जब गद्दी पर बैठा हुआ जो राजकाज चलाने वाला व्यक्ति होता है उसकी कार्यशैली अगर गलत होती है, वह अगर राजनीति में अपराध का संरक्षण करता होता है, तो इसी तरह पुलिस का मनोबल गिरता है। और मैं मानता हूं कि आज जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके आधे दर्जन से अधिक मंत्री दागी हैं, अपराधी हैं। ऐसे लोग जब सत्ता में बैठेंगे तो पुलिस का मनोबल क्या रहेगा, क्या करेगी पुलिस। थाना था वहां पर, लेकिन पुलिस के मनोबल कमजोर होने के कारण मैं समझता हूं कि इस तरह की घटना हो रही है। लोग इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, जिस तरह की घटना हुई है। और भारतीय जनता पार्टी और देख रहे हैं कि आम जनता बेगूसराय की आज यहां से प्रोटेस्ट कर रही है सरकार के खिलाफ। और हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से, आपको प्रधानमंत्री बनने का सपना आ गया है, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार और देश के बाहर दौरा कर रहे हैं, आप करिए, इसमें कोई इतराज